नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज क्या क्या चीज़ें आपके लिए यूज़फुल बन सकती है। ठीक है, जो लोग ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज अपनी अपने हिसाब से अपना न्यू थिंग्स लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सभी लोग मेरे चैनल के ऊपर सारे लर्नर्स है, बिगनर्स है, तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेट करती है। दोस्तों, ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज आप भी अपनी कार ड्राइविंग को सुधार ला सकते हो। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये होती है दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक, आपके लिए एक गिने चुने पॉइंट्स आपके लिए पेश करूँगा और आप जो लोग हैं उन पॉइंट्स को गौर करके आप अपनी ड्राइविंग में बेहतर सुधार ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं पहली पॉइंट में आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज आप अपनी गाड़ी की प्रैक्टिस कीजिए, ड्राइविंग की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ड्राइविंग की प्रैक्टिस में आपके लिए बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। तो पहली टिप आपके लिए मैं देना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपनी गाड़ी के कंट्रोल्स के ऊपर ध्यान दो। मतलब कंट्रोल्स मतलब आपकी हैंड कंट्रोल हो गई, फुट कंट्रोल्स हो गए। तो हैंड कंट्रोल्स, फुट कंट्रोल्स, ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं, आपकी ड्राइविंग को अपनी हैंड कंट्रोल्स और फुट कंट्रोल्स के ऊपर आपको ध्यान ज़रूरी देनी होती है, क्योंकि इन कंट्रोल्स के ऊपर ही आपकी ड्राइविंग निर्भर रहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह आती है, हैंड कंट्रोल्स के अंदर हो गई आपकी स्टीयरिंग व्हील संभालना और गियर शिफ्टिंग, गियर नॉब को, गियर पैटर्न्स को जान लेना और इंडिकेशंस, टर्निंग इंडिकेशंस देना, ये सब आ जाती है आपकी हैंड कंट्रोल्स के ऊपर ही। ठीक है, तो ये मेन बात है। और फुट कंट्रोल्स के अंदर आपको निभानी होती है, 95% आपकी ड्राइविंग बनती है फुट कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंड रहती है। और फुट कंट्रोल्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जानना होती है। और पहली बात, आप क्लच मूवमेंट को देखिए, ब्रेकिंग कब लगानी है, एक्सेलरेशन कब देनी है। इन तीनों चीज़ों को आप सिंक्रोनाइजेशन करके चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग में कोई तकलीफ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो गौर कीजिए इन तीनों चीज़ों के बारे में। मुझे क्लच कब दबानी है, ब्रेक्स कब दबानी है और एक्सेलरेशन कब देनी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों लर्नर्स के साथ दिक्कत ये होती है, क्लच पकड़ के बैठ जाते हैं और एक्सेलरेशन ज़्यादा देते हैं। कुछ लोग ब्रेक पकड़ के बैठ जाते हैं, क्लच को छोड़ देते हैं। तो इनसे क्या होती है, आपकी ड्राइविंग ना स्मूथ तरीके से नहीं बन पाती है। ठीक है, तो इनको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गई फुट एंड हैंड कंट्रोल्स। ये दोनों कंट्रोल्स आपके अंडर कंट्रोल आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी की ड्राइविंग में बहुत सारी सुधार आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मूव करते हैं अगली पॉइंट की तरफ। तो अगली पॉइंट ये होती है दोस्तों, आप अपनी स्टीयरिंग व्हील को संभालना सीखिए। ठीक है, मतलब स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप एक बार उन वीडियो को खोल के देखिए और अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गाड़ी को स्ट्रेट तरीके से, मतलब आपकी गाड़ी जो है स्ट्रेट चलनी चाहिए रोड के अंदर। ऐसे अगर टेढ़ी मेढ़ी चलेगी ना, बहुत सारे लर्नर्स के साथ दिक्कत होती है, गाड़ी अलाइन नहीं हो पाती है। ये सारे लर्नर्स के साथ यही दिक्कत होती है। डोंट वरी, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टीयरिंग को संभालिए और अपनी गाड़ी की जो अलाइनमेंट रहती है उनको बना कर रखने की कोशिश कीजिए। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, आपकी गाड़ी के ORVMs, मतलब आपकी गाड़ी की जो मिरर्स रहते हैं, बोथ लेफ्ट एंड राइट ORVM और इनसाइड रियर व्यू मिरर, तो इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग आपको पता ही नहीं चलती है ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर गौर करना चाहता हूँ, आपकी जो तीनों सेटिंग्स रहती है ना, मिरर सेटिंग्स जो रहती है, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन मिरर के साथ ही आपकी गाड़ी की जो जजमेंट रहती है मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर लेफ्ट या राइट साइड की तरफ क्या चल रही है, क्या हालचाल हो रही है, और पीछे की तरफ, आपकी गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हालचाल हो रही है, आपको इन मिरर्स के ऊपर ही आपको निर्भर रहना होती है। और जाने की कोशिश कीजिए इन तीनों मिरर का रोल्स क्या होती है, उसके ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो बनकर रहिए चैनल के ऊपर। ठीक है, तो मिरर्स के ऊपर आपको कंसंट्रेट करनी होती है दोस्तों। ठीक है, और अब बात आती है गाड़ी की गियर शिफ्टिंग के ऊपर। तो बहुत सारे बिगिनर्स क्या कर लेते हैं, अपनी गाड़ी की गियर चेंज करते वक्त अपनी जो हेड है नीचे करके गियर नॉब को देखने लग जाते हैं। बहुत ही आम सी बात है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सभी लर्नर के साथ ये दिक्कत होती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मैं आपके लिए एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। तो आप दोस्तों ऐसे कीजिए, आप अपनी खड़ी गाड़ी के ऊपर चली जाइए और खड़ी गाड़ी के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब गियर पैटर्न्स को जानने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट गियर कहाँ से आती है, सेकंड गियर कहाँ पे आती है, थर्ड गियर कैसे आती है, फोर्थ कैसे जानी है, फिफ्थ टू थर्ड कैसे आनी है, सेकंड टू फोर्थ कैसे आनी है। आपको पैटर्न रहती है, गियर नॉब के ऊपर पैटर्न रहती है, उसी तरह से आपको आप अपनी माइंड में रीड कर लो, पैटर्न को रीड कर लो। पैटर्न रीड करने के बाद आप क्या करिए, खड़ी गाड़ी के ऊपर क्लच दबा के ही आपको गियर मूवमेंट प्रैक्टिस कीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगी, ज़्यादा
आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं रहती। एक 5 से 6 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना खड़ी गाड़ी के ऊपर क्लच दबा के गियर शिफ्टिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो गियर पैटर्न आपकी एक बार आपकी माइंड में सेट हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी जो हेड है गियर लीवर के ऊपर नहीं आएगी और आपकी जो हेड है सीधी सामने की तरफ होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी मेन पॉइंट, आपकी गाड़ी की टर्निंग। मतलब जब भी आप गाड़ी को मोड़ते रहते हो ना, तो टर्न करते रहते हो, तो तभी आपको बिगिनिंग्स टाइम पे क्या होती है, आप टर्निंग इंडिकेशंस देना भूल जाते हो। तो ये सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। तो एज अ बिगिनर मेरे साथ क्या क्या हुई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन डेज ये सारी चीज़ आप माइंड में रखो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं गाड़ी की कंट्रोल्स, मतलब टर्निंग इंडिकेटर्स की। टर्निंग इंडिकेटर्स इतना ज़रूरी है ना दोस्तों, जितना आपकी गाड़ी की जो ब्रेक्स है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी टर्निंग इंडिकेशंस, क्योंकि ये सकते सॉरी तो इसीलिए गौर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपकी स्टीयरिंग व्हील घूमती है, आपकी जो हाथ है टर्निंग इंडिकेटर के ऊपर हो जाना चाहिए, स्विच के ऊपर जा जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी जो सेफ्टी बनकर रहती है और पीछे वालों को भी सेफ्टी बनकर रहती है, जो आगे सामने की तरफ आते रहते हैं। फ्री जोन में हो, मतलब ग्रीन जोन में हो, और आपकी घर के पास या फिर आपकी कॉलोनी में कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स नहीं है या फिर आपकी ग्रीन जोन है, तो मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को लेके कहीं पर छोटी सी अगर ऐसे ही सामने की घर के सामने या फिर खुली ग्राउंड रहती है तो वहाँ पर चले जाइए। आप अपनी गाड़ी की वीक पॉइंट को देखिए, मेरे वीक पॉइंट क्या है, मतलब मेरी ड्राइविंग में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जाने की कोशिश कीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस बनाने की कोशिश शुरू कर दीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट मैं गेस करता हूँ 90% बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है जजमेंट के ऊपर, ठीक है। आप अपनी गाड़ी की जजमेंट को लेकर बहुत जूझते रहते हैं। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, आप उनको देख के सुधार सकते हो। उसके साथ साथ आपको अपनी गाड़ी की साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो मैं एक सिंपल टिप यहाँ पर आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। आप एक ऑब्जेक्ट रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए या फिर पत्थर रखिए, स्मॉल सी पत्थर रखिए या फिर व्हाइट पेपर रखिए, और आप ट्राई करो आप अपनी गाड़ी की जो लेफ्ट व्हील है उसके ऊपर चढ़ना चाहिए, ठीक है। सॉरी, कितना आप अपनी गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हो, आप अपनी गाड़ी की लेफ्ट व्हील को उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होती है, आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड जजमेंट रहती है वो आपको बहुत आसान लगेगी जब आप गाड़ी को लेके मार्केट के अंदर चले जाते हो, ठीक है। और मैं एक बार आपसे बात करना यहाँ पर गौर करना चाहता हूँ, जब भी आपकी ड्राइविंग और फूड कंट्रोल्स या फिर जजमेंट में आपको तकलीफ होती है, आप तुरंत गाड़ी को लेके रोड के अंदर मत जाइएगा। क्योंकि क्या होती है, अगर ऐसे ही आप रोड के अंदर उतर जाते हो तो वहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, और थोड़ी सी कमी आने के साथ साथ आपको एहसास होती है जो मेरी ड्राइविंग है वीक है, ऐसे आप मानते चलोगे तो इसीलिए आपको तकलीफ हो सकती है। तो डेफिनेटली आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड जजमेंट को प्रैक्टिस कीजिए, एक ऑब्जेक्ट रखिए उसके ऊपर लेफ्ट व्हील लगाने की कोशिश कीजिए, और रिवर्सिंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप रिवर्स कीजिए गाड़ी को और पार्क करने की कोशिश कीजिए, रिवर्स में पार्क करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। साथ और क्विक रिस्पांस के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, तो वहाँ पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और भी वीडियोस आपके लिए यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं आगे, चैनल के ऊपर बने रहेगा दोस्तों। सुरक्षित रहिए, घर में रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, अपनी अपनी घर में रहिएगा दोस्तों, सुरक्षित रहेगा। हैव अ सेफ ड्राइव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।